यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में जो है कक्षा 10 गणित और इसमें जो है आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट नंबर 2 है, चैप्टर 1 से लिया गया है। चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन लिया गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं वो चैप्टर 1 के हैं और ये पार्ट 2 है। आपको हमने पार्ट 1 में जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताए थे। अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन यानी नीचे जहाँ पर लिखा है ना कक्षा 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन को कैसे ओपन करते हैं ये चेक कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, सारे वीडियो मिलेंगे। लाइन से जब देखेंगे, देखिए जब आप जो है लाइन से देखेंगे मैथ में, जब आप लाइन से पढ़ते हैं तो आपको पढ़ने का मजा जो है दोगुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो ये सवाल है, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अनसॉल्व क्वेश्चन में जो भी आपके पास होगा या कोई मॉडल पेपर होगा आप उठाइएगा। ऐसे प्रकार की सवालें जो है हर बार के बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोला है, 26 और 91 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 26 और, आप लोग को एग्जाम में ऐसे अच्छे से लिखना हो क्योंकि जब आप जितना मतलब आप जितना बेहतरीन तरीके से लिखेंगे उतना नंबर आपको मिलता है। नंबर तो फिक्स रहता है लेकिन नंबर अगर आप गड़बड़ी लिखते हैं, जैसे लीप पोत कर लिखते हैं, मतलब भाई राइटिंग को सही नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर कट सकता है। लेकिन आप सही से लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आप लिखिएगा भी अच्छे से। 26 और 91 के HCF और LCM निकालने पर, अब पूरी सवाल तो उतारेंगे नहीं, निकालने पर। तो 26 को लिखेंगे, 91 को लिखेंगे। ये हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही निकालेंगे। तो आप 26 का जब लासा निकालेंगे तो 2 गुणे 13 आएगा, 13 दूनी 26 होता है। ये 13 सत्ते 91 मतलब 7 गुणे 13 आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एक तो HCF निकालना है और अगला क्या निकालना, अगला हमें LCM निकालना है। तो देखिए HCF का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले, जैसे 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है तो HCF 13 ले लेंगे। अब LCM में क्या है, LCM में सबसे पहले जैसे 2 मिल रहा है 13 13, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। 2 ऊपर है नीचे नहीं है फिर भी हम 2 को लिखेंगे, 7 नीचे है ऊपर नहीं है फिर भी, मतलब जो मिलेगा उसको एक बार लिखना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है LCM में। अब उसके बाद इसका गुणा करा दो, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ऐसे कराओ। 7 दूनी 14 आएगा, 14 त्रिक 42 हासिल 4, 14 एक नम 14 4 18। तो HCF 13 आ गया और LCM 182 आ गया। साथ में ही बोला है जांच करना है, तो यहाँ पर नीचे जो है इसी के डालेंगे जांच, और आप नीचे ही करिएगा जांच डालेंगे। जांच के लिए ये फार्मूला जो है ज़्यादातर हमारे हिसाब से एग्जाम में तो अभी तक दिया है और आगे चलकर भी ये एग्जाम में आपको ये फार्मूला देता रहेगा। बाकी हम तो कहेंगे तैयार कब हो जाए तो भाई तैयार ही कर लेना। तो बिल्कुल आसान है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF गुणे LCM, HCF गुणे का LCM, ये इसका जो है हो जाएगा, फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल। तो सवाल में ये चेक करो कौन सी दो संख्या दिया है, तो 26 और 91 ये दो सवाल दिया है, वो दो सवाल कह रहे हैं, दो संख्या दिया है। तो 26 और 91 ये दो संख्या है। HCF कितना है, तो HCF अभी निकाले 13 आया है। LCM कितना है, ये 182 है। तो आइए दोनों पक्ष का हम गुणा करेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाता तो समझ लेना हमारा जांच हो गया, और जब दोनों बराबर आ गए इसका मतलब हमारी सवाल भी सही है। 13 का गुणा इसमें कराओ, 13 दूनी 26 की 6 हासिल आएगा 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 जोड़ेंगे तो 106 होगा, 106 की 6 हासिल आएगा 10 होगा, 13 का नाम 13, 13 10 कितना होगा 23 होगा। और आप लोग जो है 6 7 3 4 5 में जो है वैसे भी 30 तक पहाड़ा तैयार किए होंगे, तो पहाड़ा आपको आना चाहिए। देखिए पहाड़ा अब यही काम आने वाला है। यहाँ पर जैसे पहाड़ा आता है तो आप जल्दी से गुणा कर लेंगे। भाई हम आपको समझा रहे तो इतना समय लग रहा है, जब आप अपने से करेंगे ना तो और भी कम समय लगेगा। 26 का नाम 26 होगा, 26 की 6 हासिल आया तो 26 नवैया 234 होता है, 234 में 2 जोड़ेंगे तो 236 हो जाएगा, जो कि दोनों पक्ष बराबर हो गया। हमारा यहीं पर जांच समाप्त हो जाएगा। इतना जब बराबर हो जाए ना तो इसके बाद आप कुछ करिएगा नहीं। अगर आपकी इच्छा तो नीचे आप 2 लाइनें से खींच सकते हो, मतलब यहीं पर आपका स्टॉप हो गया है। तो ये सवाल जो है काफ़ी आसान थी, आप देख सकते हैं। ये पूरे जो है आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है। अब मान लो यहाँ पर बाई चांस भाई अंक को बदल दे तो आपको नियम यही करना, हम आपको हर वीडियो में बताते हैं। मान लो ज़्यादा से ज़्यादा अंक को बदल सकता है, बाकी इसके नियम को वो नहीं बदलेगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये सवाल 7वें नंबर है, ये भी आपका जो है एनसीईआरटी में देखिएगा, ये भी एनसीईआरटी में आपको मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान दीजिएगा। और ये सवाल पूछी भी गई है एग्जाम में कई बार, क्योंकि आपको बोले ना जितनी भी सवाल हम लेते हैं वो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक या फिर अनसॉल्व या फिर जो है
ये एनसीईआरटी की होती है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन उठाता भी है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या काम करेंगे, जो हमको दिया है ना उसको लिखते हैं। हमें ये दिया है HCF 306 और 657, मतलब 306 और 657 का जो मासा यानी कि HCF आएगा वो 9 आएगा, जो कि हमको पहले से ही दिया है, निकालना नहीं है। तो 306 657 बराबर का 9 यहाँ पर लिख देंगे, ऊपर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। अब हमसे क्या पूछा है, LCM 306 कामा 657 बराबर का हमें जो है ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क। जब आपको लिखित आए, मतलब लिखना पड़े, जब ओयामार पे ना रहे, विकल्प में ना रहे, जब आपको लिखना पड़े, तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान देना, इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको लिखित वाले में लिखना पड़ता है, वो लिखित देता। अब यहाँ चूंकि यहाँ पर एक LCM का फार्मूला होता है, LCM बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बटे में हो जाता है मासा यानी कि HCF। अच्छा, इसे तिर्यक आप गुणा करा देंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, जो भी इसके पहले हमने सिद्ध करने में किया था वही फार्मूला है। यही इसका फार्मूला होता है, जो कि आपको ये 5 में मिला होगा, कक्षा 5 में जब थे तब आपको ये फार्मूला मिला रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो है LCM के साथ 306 है, तो इसको भी अभी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और HCF के साथ भी 306 और 657 है। ठीक, तो हमें इतना तो निकालना है, तो इसको रहने दो, इक्वल के सामने इक्वल करो यहाँ पर। और ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे इक्वल के सामने इक्वल नहीं करते, तो एग्जाम में ये सब चीज़ आप ध्यान देना। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या, अब बात आती है इसमें दो संख्या कहाँ है, तो भाई दो संख्या HCF के साथ भी दो संख्या, LCM के साथ भी वही दो संख्या, मतलब संख्या तो मिल रही है, तो यही दो संख्या ले लो, 306 है और 657 है। बटे में कितना करेंगे, तो बटे में यहाँ पर देखो 9 दिखाया गया है, तो 9 कर दो, क्योंकि HCF इतने का मान 9 है, तो यहाँ पर हम कितना कर देंगे, 9 कर देंगे। ठीक, इतना हो गया। अब इसको आइए सॉल्व करो, 9 का 9 हो जाएगा, 9 से काटो, तो 9 त्रिक 27, 3 बचेगा, 3 यहाँ पर आएगा, 9 चौक 36, मतलब यहाँ पर बचा कितना है, 34 बचा है और 657 बचा है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे, देखिए गुणा इतना आप लोग को तो आता होगा भाई, गुणा अब आपके सामने हम करेंगे तो काफ़ी समय जाएगा। बाकी कितना है, 34 है, 34 और हम 657 का गुणा जैसे करें, तो 34 और 657 का गुणा आएगा 22,338 आएगा, जो कि देखिए यहाँ पर हम इसको जो है डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर से कर रहे हैं। भाई देखिए, जो है आपके सामने हम बता रहे हैं, कोई छुपा कर नहीं, कैलकुलेटर से हम किए, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कैलकुलेटर बगल में है, कैलकुलेटर हम कर दे रहे हैं। और आप लोग इसका गुणा करिएगा, क्योंकि आप लोग 10 में हैं, गुणा तो आपको आता होगा। तो ये हमारी कौन सी सवाल थी, 7वीं नंबर थी, जो कि काफ़ी आसान थी और आपके समझ में भी आया होगा। तो चलिए, अब ये 7वीं नंबर थी, अब हम देखेंगे सवाल नंबर कौन सी, 8वीं देखेंगे। तो चलिए हम सवाल नंबर 8वीं देखते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात करो, और HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM। जैसे HCF और LCM बोला होता तो इसको तो हम साथ में ही निकाल लेते भाई, HCF और LCM बोला होता तो इसको तो हम साथ में निकाल लेते, लेकिन बोला है फिर इसका LCM, मतलब लासा निकालने के बाद, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इसमें हमें टेक्निक यूज करना होगा। तो क्या यूज करना होगा, चलिए भी देखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 96 और क्या है 404 का, सबसे पहले HCF निकालना है, तो का HCF निकालने पर ये जैसे हम लिख रहे हैं, आपको याद करिए, ये कक्षा आप 6 में कि नहीं 5-6 में लिखते थे ना, जब आती थी सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि इतने में भाग देने से शेषफल इतना बचे। तो सेम ऐसे ही मिल रहा था आपको वहाँ पर, तो सेम वैसे ही करना है। बस सवालें देखिए, आपको हम बता दें, सवाल जो है बचपन से लेकर जो हम पढ़ते हैं 6-7 में, वही सारी सवालें मिलती है, बस थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि इसे आप पहले भी पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तब भाई, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, समझ में तो आ रहा होगा, इतना हम गारंटी से कह रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा, इतना विश्वास भी हमें है कि आपके समझ में आ जा रहा होगा। 96 है, फिर 404 है, आइए इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 96 का जो है खंड निकालेंगे। तो 96 का साइड में आप लोग लासा निकालिएगा, तो 96 चलिए निकाल ही देते हैं, 96 का निकाल लेते हैं 96। तो 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 होगा, 1 बचेगा 16, 2 8 16, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3। तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5, और 3 एक बार है, 404 2 दूनी 4, जियन्नो दूनी, 2 का नाम 2, 0 2 का नाम 2। यहाँ पर जो है अब 2 से कटेगा नहीं, तो ये जो है 101, हमको लगता है ये स्वयं से कटेगा,
तो जब भाई किसी से नहीं कटेगा तो स्वयं से ही काटो 101, मतलब 2 2 बार आएगा और 101 1 बार आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें HCF निकलना, तो HCF दोनों में 2 मिल रहा है, 2 को लिखो, फिर से 2 मिल रहा है, फिर से 2 को लिखो। अब कुछ नहीं मिलेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद ये बोला है HCF निकालने के बाद हमें इनका लासा निकालना है, तो इतना कहने के बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे LCM बराबर, यहाँ पर एग्जाम में जो है इसी के सामने जो है लास्ट में, मतलब सबसे किनारे साइड में, इसी के सामने आप उत्तर डाल देना। ठीक, अब उसके बाद LCM बराबर दो संख्या का गुणनफल, मतलब 96 और 404 का गुणा कराएंगे। अब जो HCF आया उसको बटे में करेंगे, तो अभी एक बार हम HCF लिखेंगे। 96 गुणे में 404 करेंगे, बटे में HCF 4। चलिए काटते हैं, 4 × 4 हो जाएगा, 4 × 4 0, 4 × 4, तो ये होगा 96 गुणे का 101, गुणा कराएंगे तो 96 आएगा। यही इसका जो है फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। ये सवाल नंबर 8 भी थी। चलिए एक दो सवाल और देख लेते हैं। चलिए जो है 2 सवाल और देखेंगे, जो कि दोनों सवाल NCERT में आपको मिलेगी, आप देखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक ज़्यादातर अनसॉल्व जो भी होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे सॉल्व। हमें दिया है, व्याख्या कीजिए कि हमें संख्या दिया है 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 है, और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो इसको भाज्य क्यों है यही बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या क्या है, 7 है, गुणे में 11 है, गुणे 13 प्लस में 13। अब क्या काम करो, इन दोनों में, मतलब प्लस का मतलब है कि ये अलग है ये अलग है, इन दोनों में 13 है तो 13 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ 7 × 11 बचेगा, 13 तो बाहर निकल गया, प्लस इसमें से 13 बाहर निकल गया, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे, क्योंकि 13 के गुणा में 1 माना जाएगा। तो 13 होगा, 7 11 में 11 7 77 प्लस में 1 हो जाएगा, तो ये 13 × 78 होगा। ये बोला था कि ये संख्या भाज्य क्यों है। देखिए संख्याएं भाज्य तब होती हैं जब ये स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटे, जैसे ये 13 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 39 से भी कटेगा, 78 से भी भाग देने पर पूर्ण विभाजित हो जा रहा है। और साथ में ये संख्या स्वयं से, मतलब 13 78 का गुणा कराओगे जो आएगा उससे भी ये संख्याएं कटेंगी, तो ये भाज्य हैं। अभी ये लास्ट में रीजन हम लिखेंगे। और साथ में यहाँ पर अलग से दिया है और संख्या 7 6 5 4 3 2 1 प्लस में क्या है 5 है, तो इन दोनों में भी देखिए तो 5 मिल रहा है, दोनों में 5 लेंगे, तो यहाँ 7 6 4 3 2 1 बचा, 5 तो बाहर निकल गया। अच्छा प्लस में 1 नहीं लिखेगा, तो प्लस में 1 भी हम लिखेंगे, तो 5, इसका गुणा कराते हैं। तो इसका गुणा आप लोग करिए, बाकी हम भी इसका गुणा आपके सामने करेंगे। 1 2 के 2 होगा, 2 3 6, 6 चौको 24, 24 का गुणा आइए करते हैं। चलिए ऐसे ही कर देते हैं। देखिए 7 छंग 42 हो जाएगा, तो यहाँ पर 42 गुणे, और 4 3 12 दूनी 24, इक्का 24 होगा, तो 24 कितना आएगा, 1008 आएगा। कितना आएगा, 1008 आएगा, प्लस में 1 होगा, 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1000 कितना होगा, 9 होगा। इसका गुणा कराएंगे तो 5 9 45 0 5 का 5, यानी कि 5000 इतना आएगा। बाकी इसका तो गुणा करना नहीं, यहीं तक हमें छोड़ देना है, बाकी गुणा कर दोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम, लिखेंगे अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। अतः दी गई संख्याएं भाज्य हैं। क्यों भाज्य हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि संख्याएं स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित है, दूसरी संख्या से भी पूरी तरह विभाजित है, इसलिए जो है ये संख्याएं भाज्य हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, और ये काफ़ी आसान है, आपके समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर अगर अंक को बदलता है तब भी है, तो आप इतना तो आप कर सकते हैं भाई, ये समझने के बाद इतना तो कर ही सकते हैं आप ना, क्योंकि देखिए अगर आप NCERT में देखेंगे तो सेम ऐसे ही सवाल है कि उदाहरण में भी है, और आपको एक जो है प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज में भी है। तो हम एक सवाल बताएं, अब अगली सवाल तो आप अपने से कर लेंगे। अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो एग्जाम में आने के बाद इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं और इस चैप्टर की और इस वीडियो की भी ये लास्ट सवाल है। और ध्यान देना, इस मॉडल की सवाल भी एग्जाम में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो है NCERT सेकेंड एक्सरसाइज जब खोलेंगे तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपको सेम इसी प्रकार की सारी सवालें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप लोग इस सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आप सारी सवाल को कर सकें। जैसे
दिया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये बोला है कि सिद्ध करो अपरिमेय, लेकिन हमें मानना जो है वो परिमेय है। ध्यान देना, बोला अपरिमेय है लेकिन हमें मानना क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये हो जाएगा 3 + 2√5। अगर ये सच में परिमेय है तो ये P/Q के रूप में होगा। तो यहाँ पर अभी हम माने हैं तो कुछ समय के लिए हमें P/Q के रूप में, और वैसे भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में दिखाते हैं। और यहीं पर साइड में लिखिएगा जहाँ Q डज नॉट जीरो। क्या लिखेंगे, जहाँ Q डज नॉट जीरो, मतलब परिमेय संख्या वो होता है जो P/Q मतलब अंश बटे हर के रूप में हो, लेकिन हर वाला आपका जीरो ना हो। बहुत सारे टीचर जो है A/B करते हैं तो यहाँ B डज नॉट जीरो करना, X/Y करते हैं तो भाई Y जीरो करेंगे। भाई हमें रटना नहीं है, हमको तो समझना है। अब इतना कहने के बाद आपको एक चीज़ याद रखना, पहले तो इसको एक बार लिखो। अब आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए कि इधर इक्वल के पहले केवल रूट वाला बचाइए, बाकी सबको पारी पारी हटा दो। तो पहले रूट वाले के साथ जो 2 है ये तो हटेगा नहीं, तो पहले इसको हम उतार लेंगे, बराबर P/Q करेंगे। ये 3 है तो पहले इस 3 को हटाएंगे, तो इसके आगे जो है प्लस, पीछे से मतलब नहीं, आगे प्लस माना जाता है। जब ये इक्वल के इधर आएगा ना तो ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 की पारी आ गई हटाने को, तो √5 लिखेंगे, यहाँ P/Q लिखेंगे, -3 लिखेंगे, जो कि इसको हम एक ब्रैकेट में करते हैं। अब इस 2 को हटाएंगे, ये 2 जो है √5 के साथ गुणे में है, तो पक्षांतर करने के बाद ये बटे में जाएगा, तो यहाँ पर हम 1/2 कर देंगे। अब इतना करने के बाद यहाँ पर चाहो तो 1/2 का अंदर गुणा करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर एक एरो लगाना होगा, इधर लिखना होगा अपरिमेय। जब कोई भी संख्या रूट में हो जाती है तो क्लियर हो गया कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है, और इधर हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। इतना कहने के बाद आपको साइड में लिखना पड़ेगा ये विरोधाभास होंगे। साइड में क्या लिखना होगा, ये विरोधाभास होंगे, और लास्ट में लिखेंगे अतः जो हमें सवाल बोला था, सवाल में क्या बोला था, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, और लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। यही जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और आज के इस वीडियो में आपका जो है चैप्टर 1 समाप्त हो गया है, और आप लोग पढ़िएगा, आप लोग मेहनत करिएगा, क्योंकि हम जो है देखिए आपके सामने जो है, अगर देखें तो यहाँ पर देखिए अभी 2:13 AM हो रहे हैं, रात के 2:13 हो रहे हैं। जब आपके लिए हम रात भर मेहनत कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी इसको करिएगा। तो चलिए 2:13 हो गए। आज के इस वीडियो में आपको जो है पार्ट 2 यानी कि कंप्लीट करा दिए। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है चैप्टर 2 बताएंगे, और नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और आपको इतना कहेंगे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लाइन से वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। जब आप लाइन से देखेंगे तो आपका हर डाउट क्लियर रहेगा, और बीच बीच से देखेंगे तो आपका डाउट बना रहेगा, और जब तक डाउट बना रहेगा तब तक एग्जाम में दिक्कतें होंगी। डाउट को क्लियर करिए। और हाँ, इसका PDF अगर चाहिए तो व्हाट्सएप पर आपको हम सेंड कर देंगे, और व्हाट्सएप पे कैसे सेंड करना वो भी आपको आगे हम बता देंगे।